जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज ये हमारा जो है वो गुप्त एम्पायर हो जाएगा। ठीक। तो ये सबसे पेचीदा चैप्टर थे, मतलब सबसे कठिन चैप्टर थे। मौर्य, मौर्य के बाद जो है पोस्ट मौर्य, फिर उसके बाद गुप्त, पोस्ट गुप्ता। ये जो थे वो चारों चैप्टर बहुत पेचीदा होते हैं। अगर इनसे आप पार पा लिए हिस्ट्री में तो समझिए मतलब ठीक ठाक आप जो है कर ले जाएंगे। राइट। तो आइए देखते हैं। हर्षवर्धन के काल की जानकारी जो है वो किससे मिलती है हमें? हर्षचरित से। किससे मिलती है? हर्षचरित से मिलती है। तो यानी हर्षचरित जो है वो किसके बारे में जानकारी देता है? हर्षवर्धन के काल की। हर्षवर्धन के काल की हर्षचरित जो ग्रंथ थी वो किसने लिखा था? किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। हर्षचरित किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है वो थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। कहां से कहां स्थानांतरित की थी? थानेश्वर पहले था और फिर उसको हस्तांतरित करके कहाँ की, सॉरी हस्तांतरित करें, स्थानांतरित करके कहाँ की स्थानांतरित करके कन्नौज कर दिया। कहाँ कर दिया? कन्नौज कर दिया। राइट। कन्नौज कहाँ पर है बताइए? इसका लोकेशन बताइए। तो आप लोग कन्नौज का यूपी निकल ही गया मैं मुझसे। ठीक। तो आप लोग जो है कन्नौज, और ये कहाँ पर है? कौन से डिस्ट्रिक्ट के बगल में है? किस स्टेट में है? ये सब लोग कमेंट करके बताइए तो कहाँ पर है। हर्षवर्धन, ये हो गया। हर्षवर्धन ने कन्नौज और प्रयाग में दो धार्मिक सम्मेलन आयोजित करवाए थे। तो कहाँ कहाँ करवाए थे? कन्नौज में कराए थे और प्रयाग में करवाए थे। ये दोनों किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। राइट। उसके बाद प्रयाग वह स्थान है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन, वही बात फिर से रिपीट होके आ गई। होयसलेश्वर मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। होयसलेश्वर मंदिर। तो ये जो होयसलेश्वर टेम्पल है ये कहां पर है? ये कहां पर है? वेयर इज इट? बताइए आप लोग कमेंट करके। होयसलेश्वर मंदिर कहां पर है? इसका निर्माण किसने करवाया था? क्यों होयसलेश्वर मंदिर जो है वेसर शैली में है, ये तो पूछा जा चुका है परीक्षा में, लेकिन अगली बार हो सकता है पूछ दे कि होयसलेश्वर मंदिर जो है वो कहां पर है, किस वंश के शासक ने इसको बनवाया। ठीक। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी पर हर्ष की दक्षिण की ओर जो बढ़ रहा था उसको पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? रोक दिया। यानी कि दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य को क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। तो इस पर रोक किसने लगाई? पुलकेशिन द्वितीय ने रोक लगाई थी। किसने लगाई थी? पुलकेशिन द्वितीय ने इस पर रोक लगाई। पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय लगभग 618, और ये जो विजय थी वो कब हुई थी? लगभग 618 ईस्वी में। सॉरी, 618 ईस्वी में हुई थी। कवि बाण का निवास स्थान पृथ्वीकूटा, पृथ्वीकूटा था, और ये पृथ्वीकूटा कहां पर है? बिहार में सोन नदी के किनारे है। बिहार में सोन नदी के किनारे स्थित है। चीनी यात्री ह्वेन सांग हर्ष के शासन काल में भारत आया था। तो ह्वेन सांग किसके काल में आया था? हर्ष। देखिए यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है हर्ष और कहीं लिखा हुआ है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का ही छोटा नाम क्या था? हर्ष था। करेक्ट। तो आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। ह्वेन सांग किसके काल में आया था? हर्षवर्धन। और ये प्रश्न कम से कम
सारे परीक्षाओं में मिला के 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। मेगास्थनीज किसके काल में आया था, हर्षवर्धन किसके काल में आया था। ये सब प्रश्न एकदम आयोग के जो है वो पेट क्वेश्चन है, एकदम से कभी भी बस मतलब जैसे गोली की तरह कभी भी दाग देगा। ठीक, और जो ये सब प्रश्न जैसे ही आप मिस किए आपका खेल खत्म है। आप मिस किए नहीं किया फिर, क्योंकि कोई भी सीरियस एस्पिरेंट जो है इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं गलत करेगा। एक बात आप लोग समझिए, जो लोग यहाँ तक वीडियो देखना कंटिन्यू किए होंगे उनको कुछ तो आज मिलेगा। एक बात आपको पता है, एक चीज, हमेशा ना लोग कठिन हमेशा लोग भागते हैं क्या, हिस्ट्री जियोग्राफी। ठीक, इसके पीछे लोग हमेशा भागते हैं, हिस्ट्री जियोग्राफी के पीछे। और जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा होता है ना, वो कहाँ भागेगा, पॉलिटी, एनवायरमेंट, करंट। ठीक, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, इसको भी पढ़ना है, बट सबसे पहले इसको आप कंप्लीट कर लिए। मतलब ये जो है आपका पूरा पुख्ता तैयारी हो, इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो देखिए, यहां से आपका 20, यहां से 12 और यहां से 25, कम से कम, सॉरी कम से कम, तो ये 25 में 12 जोड़ दीजिए और फिर 20 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, 2 2 4 1 5, 57, 57 क्वेश्चंस जो है ये हो गए। ये यानी ऐसे कर लीजिए 55 से लेकर 60 तक ये जो है आते हैं। और इसी में आपको जो है, इसी में आपको, इसमें एक भी नहीं गलत होना चाहिए। मान के चलिए आप बहुत अगर ये है ना, तो 50 तो आपको करना ही चाहिए, इसमें 50 के नीचे जाना ही नहीं चाहिए, कोई सवाल ही नहीं उठता 50, इसमें से आपको 50 कर लेना चाहिए। जैसे ही आप ये 50 किया, आपका कॉन्फिडेंस सीधे डबल हो जाएगा, डबल ट्रिपल, मतलब आपको लगेगा बस अब मैं पेपर क्वालिफाई कर रहा हूं, क्योंकि आप कितने में, 60 में 50 क्वेश्चन आपने कर लिए। अब आपके पास रह गया 90 प्रश्न, अब आपके पास रह गया 90 प्रश्न, और 90 प्रश्न में अब आप पाना कितना है, 50 तो इधर ही पा गए, अब आपको 40 और पाना है। ये लो, 50% भी नंबर नहीं पाना है अब आपको। अब आपको 50% भी 45 होता है। अब आपको 50% नंबर, इवन इस बार तो जैसे 84 85 पे कट ऑफ बन गया था, तो तब उस हिसाब से तो 35 चाहिए होगा, लेकिन आप एक सेफ जोन में पहुंचे 40 लेकर के, आप 40 मतलब 90 में 35 क्वेश्चन, समझ रहे हैं, मतलब 40 क्वेश्चन। तो आपको नहीं लगता है कि 40 क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही रिपीट कर देगा, 90 में से 35-40 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू में से ही रिपीट कर देगा। ठीक, तो ये आप अपनी कैलकुलेशन रखिए। हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ करंट, एनवायरनमेंट और इन सब की, ये सब आसान सब्जेक्ट है यार। हिस्ट्री में भी जैसे अभी सब में से भी, हिस्ट्री में से भी आप अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये रहा, 1 मिनट रुक जाइए, देखिए, हिस्ट्री 20, ज्योग्राफी 20, साइंस लगभग 20, इकोनॉमी 15, ऐसे ऐसे करके बढ़ता है, यूपी स्पेशल, जनगणना, ऐसे ऐसे। तो आप ये क्या हो गया, 60 70 75, ये हो गया 75। इसमें से आप अगर सब में से आधा आधा भी कर दिए तो 10 10 10, और इसमें से 8, 7 या 8 जो भी मान लीजिए, 7 ही कर लेंगे, तो कहीं सर एक बढ़ा दिए, 37 नंबर तो यहीं से हो गए रे पगला। देखो, आधा आधा भी कर दोगे ना, पूरा आधा आधा, मतलब एक आ रहा एक नहीं आ रहा, एक आ रहा एक नहीं आ रहा है, तब भी अभी 15-20 क्वेश्चन बच गया आपके पास अभी। ठीक ना, तो ऐसे कैलकुलेशन लेके चलो, यूपी स्पेशल स्पेशल मार दो धड़ाक से देख करके। ठीक, बहुत सारे लोग होंगे 2 मिनट देख के भाग गए होंगे, तो उन लोग को ये चीज नहीं पता चलेगी, और पता हो सकता है पहले से ही पता, हम ही तो हैं, एक तो महारथी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं। ठीक, तो ये हो गया। नीचे क्या हम लोग देख रहे थे, ह्वेनसांग के बारे में ना। ह्वेनसांग के अनुसार उस समय अपराधों की जांच अग्नि, जल और विष द्वारा होती थी। किसके द्वारा होती थी, अग्नि, जल और विष द्वारा होती थी अपराधों की जांच। ह्वेनसांग के अनुसार व्यापारियों को 9 घाटों पर शुल्क देना होता था। ठीक है ना,
शुल्क देना होता था व्यापारी को। ह्वेनसांग हर्ष के दरबार में स्वतंत्र रूप से आया था। कैसे आया था? स्वतंत्र रूप से, यानी कोई भेजा नहीं था, अपने मन से आ गया था। ठीक, यही बात है ना कि कुछ और है। अगर कुछ और है तो कमेंट करके बताइए, कुछ और है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, आज लाइट पूरी जल नहीं रही है आज। ठीक, ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए। कौन प्रसिद्ध था? मथुरा। किसके अनुसार? ह्वेनसांग के अनुसार। कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। किसके लिए? रेशम के लिए किया गया है। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कहां पर अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग की जो रचना है उसको किस नाम से जानते हैं? सीयू की। तो सीयू की किसकी रचना है? ह्वेनसांग की रचना है। किसकी रचना है? ह्वेनसांग की रचना है। ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। अब बताइए वाला होगा नहीं, भीनमाल कहाँ बा? चलो जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में, भीनमाल कहाँ पर है? भीनमाल किस स्थान पर है? उत्तर हर्षकालीन युग में हुंडी, हर्षकालीन युग में हुंडी का प्रचलन बढ़ा था। हुंडी क्या था ये बताइए, हुंडी क्या था? हुंडी क्या था? ये एक्सचेंज लेटर हुआ करता था हुंडी। ठीक ना। चीनी लेखक भारत को यिन तू के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? यिन तू। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू मुस्लिम इन्वेजन्स। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त किया था। ठीक, जो कि सबसे प्राचीन बिहार था। नालंदा कहां पर है? बिहार में। कन्नौज वॉज द मेजर ट्रेड सेंटर ऑफ पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता यानी गुप्त उत्तर काल में ट्रेड का मेजर सेंटर क्या था? कन्नौज। गुप्तोत्तर काल की प्रमुख आर्थिक विशेषता विनिमय पत्र का चलन था। क्या था? बिल ऑफ एक्सचेंज का जो चलन था वो था, भी ऊपर मैंने बताया। गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना में सामंतवाद का विकास, सॉरी, गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना में सामंतवाद का विकास हुआ था। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ और आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आए थे। ठीक, गुप्तोत्तर काल में कृषक संरचना, सामंतवाद का विकास हुआ था, ये दोनों एक ही में है। इसमें भूस्वामी मध्यस्थ के तौर पर और आश्रित के तौर पर कृषक वर्ग जो है अस्तित्व में आए थे। फायान ह्वेनसांग इत्सिंग अलमसूदी में भारत में भ्रमण करने वाले विदेशी यात्री थे। फायान भारत में कब आया था? 402 से 412 के दौरान। ह्वेनसांग, इत्सिंग और अलमसूदी, इनका टाइम कभी क्रोनोलॉजी लगाने को आ जाए तो ऐसे लगा दीजिएगा। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद, अलमसूदी और अल बरूनी ने किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। ये सांबपुर कहां पर है? जल्दी बताइए कमेंट करके, सांबपुर कहां पर? वेयर इज सांबपुर? सामंती व्यवस्था के मुख्य तत्व भूमि, स्वामित्व और स्वामी दास संबंध थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। किसके? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समकालीन था। ठीक ना। उसने हर्ष को किस धर्म का अनुयायी बताया है? बौद्ध धर्म। किस धर्म का अनुयायी बताया है? बौद्ध धर्म। आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 धामों की स्थापना की थी। किसने? आदि शंकराचार्य ने। उन्होंने वेदांत दर्शन का प्रचार किया और बौद्ध जन प्रभाव को सीमित किया। आदि शंकरा का जन्म कहां पर हुआ था? बात करें अगर हम, आदि शंकरा का जन्म कहां पर हुआ था? आदि शंकराचार्य का केरला में। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। 4 धाम है, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। मतलब श्रृंगेरी है, श्रृंगेरी है। श्रृंगेरी कहाँ है बताइए, चलिए बताइए फटाफट।
बताइए। चलिए इसको एक बार मैं कंफर्म करके बताता हूँ। चार धाम ये, इसमें मुझे जो है थोड़ा सा देखता हूँ इसको, चार धाम वाले को एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा PYQ में। छोटा चार धाम किसको बोलते हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को। ठीक। रवि कीर्ति, भवभूति, दंडी, अमीर खुसरो, कालिदास और बाणभट्ट ये प्रमुख कवि थे। ये कौन थे? प्रमुख कवि थे। कौन कौन? रवि कीर्ति, भवभूति, दंडी, अमीर खुसरो, कालिदास और बाणभट्ट। ठीक ना। पुलकेशिन द्वितीय, यशोवर्मन, नरसिंहवर्मन, अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन प्रमुख शासक थे। अच्छा, ये कुछ अलग अलग हो गया क्या? ये आप लोग इसको मत नोट कीजिएगा, इसको मत नोट कीजिएगा, मैं एडिट करके फिर से इसको देख लूंगा। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से ये आप लोग को समस्या हुई। ठीक, मैं इसको देखता हूँ। भोज, धार, दुर्गावती, गोंडवाना, समुद्रगुप्त, विदिशा और अशोक जो है वो कहाँ से संबंधित थे? उज्जैन से संबंधित है। ऐसे अगर लगाने के लिए आ जाए तो भोज किससे संबंधित है? धार नामक स्थान से, दुर्गावती गोंडवाना से, समुद्रगुप्त विदिशा से और अशोक जो है वो उज्जैन से। ऐसे ही भीलसा कहाँ पर है? MP में। दार समुद्रम कर्नाटक, गिरिनगर गुजरात और स्थानेश्वर कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। तो ये थी आज की क्लासेस। इसको मैं जो है वो सही करके PDF भेजता हूँ। मैं देखता हूँ थोड़ा सा, मुझे लगता है ये चीज़ें अलग अलग हो गई हैं, इनको मैं सही करके तब PDF आपको भेजूंगा। इसको देख लीजिएगा PDF को एक बार आप लोग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और कल से थोड़ी क्लासेस बड़ी होंगी तो कमर कस लीजिएगा, और 2-2 क्लासेस मिलेंगी आप लोगों को, मंडे या ट्यूसडे।